चलो अब हम कक्षा 11 का पहला चैप्टर का 1.15 का ध्यान में जोखिम के कारण पढ़ने जा रहे हैं। पहला जोखिम कौन सा है उसके बारे में कारण देखने जा रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी में परिवर्तन। टेक्नोलॉजी में परिवर्तन क्या है, मैं आपको डायरेक्ट समझा रहा हूँ कि आपने माना कि कोई एक मशीन खरीद के लाए जिसकी कीमत 1 लाख रुपया है और कुछ समय बाद उससे अच्छी कोई मशीन 1.5 लाख में आ जाती है, तो उसकी मान्यता घट जाती है पहले वाले की। ठीक है, तो उसमें जोखिम बना रहता है कि भाई कोई अगर नया टेक्नोलॉजी आता है तो परिवर्तन हो जाता है, जोखिम होता है। और दूसरी एक तरह के तो कोई कारीगर हाथ से काम कर रहा है और कोई उसकी जगह मशीन ला दिया तो उसमें भी धंधे में जोखिम होता है कि भाई कारीगरों को क्या बेरोजगारी हो मिल जाती है। दूसरा पॉइंट वैकल्पिक उत्पादन का भय बना। वैकल्पिक माना कि अभी कोई है कि कोई चीज़ आप बेच रहे, मतलब कोई साबुन ही बेच रहे हो, उसके सामने कोई दूसरा एक साबुन आ जाता है तो वैकल्पिक हो गया कि ये चुने कि वो चुने। इसका भी क्या होता है, एक भय बना रहता है। दोनों में से क्या चुना जाए इस तरह का भय भी होता है। प्रतिस्पर्धा के बारे में, प्रतिस्पर्धा में हाराबाजी होती है। मतलब कोई व्यापारी आप कोई चीज़ 5 रुपये में दे रहे हो, वो 4 रुपये में बेच रहा है, तो प्रतिस्पर्धा के अंदर भी एक भय बना रहता है कि कोई कम भाव में बेच करके वो ज़्यादा कमा ले, हम रह जाए, इस तरह का भी बना होता है। आगे हम देखें तो कानून के बारे में बात करते हैं। कानून के बारे में तो प्रदूषण हो कि ग्राहक हो कि श्रमिक हो, सबके कानून का हस्तक्षेप होता है। कानून उस पर ध्यान से कार्य करवाती है कि आप ग्राहकों को लूटे नहीं, प्रदूषण ना फैलाए, इसका ध्यान रखती है। एक तरह का ये भी जोखिम फैला होता है। 5वां पॉइंट देखें तो मांग की अनिश्चितता के बारे में। मांग क्या है, तो मांग के लिए तो माने कि कोई व्यक्ति रोज़ आपके पास से माल सामान ले जाता है। आज माने कि रोज़ 100 पाइपें ले जाता है, आज अचानक से 1000 पाइपें ले जा रहा है, तो मांग की अनिश्चितता हो गई। अचानक से अगर वो मांग बढ़ जाती है तो हमारे धंधे के लिए भी हानि हो जाती है कि भाई हमारे पास नहीं है तो कहीं और दूसरी जगह लेके जाएगा। ठीक है। तीसरा भौतिक जोखिम। भौतिक रूप से जोखिम की बात करें तो भौतिक रूप से अचानक से आप काम कर रहे हैं, मशीन बिगड़ जाए तो धंधे के लिए जोखिम, आग लग जाए जोखिम हो गया, हड़ताल हो गई जोखिम हो गया, इस तरह से भी होता है। अब हम पढ़ने जाएंगे 1.6 व्यवसाय के बारे में। तो आर्थिक रूप से व्यक्ति अपने विशेष योग्यता, ज्ञान, प्रशिक्षण, व्यवसाय सेवाओं के बदले में फीस प्राप्त करता है, उसको व्यवसाय कहा जाता है। व्यवसाय करने वाले व्यक्ति को व्यवसाय संगठन के सदस्य पद प्राप्त करना पड़ता है। संगठन के आचार संहिता के स्तर पर पालन करना पड़ता है। चार्टर अकाउंटेंट ग्रुप में सेवा देने वाले को भी CS के व्यवसाय का योगदान करना पड़ता है। मतलब क्या होता है कि अगर आपको कोई ज्ञान है, कोई कौशल्य, आपको कुछ आता है, आर्ट आता है और उसका आर्ट वर्क करके देते हो, ठीक है, तो उसके बदले में कोई आपको फीस देता है, उसको व्यवसाय कहते हैं। डॉक्टर की एक बात करते हो, डॉक्टर का बीमारी ठीक करना आता है और वो आपको ठीक करता है, आपको सेवा देता है, आप उसको पैसा देते हो, एक तरह का व्यवसाय माना जाता है। चार्टर अकाउंटर आपका खाता संभालता है, खाता में कोई हिस्सा में गड़बड़ी नहीं होती है और उसके बदले आप पैसे देते हो तो उसका क्या होता है कि व्यवसाय गिना जाता है। आगे देखें तो लक्षणों की बात करें तो पहला लक्षण इसमें दिया गया है कि व्यवसाय व्यक्ति के व्यवसाय के लिए विशेष ज्ञान कौशल्य के व्यवसाय प्रशिक्षण प्राप्त करना। मतलब कि व्यवसाय क्या होगा, उसको विशिष्ट प्रकार का कोई ज्ञान हो, कौशल्य हो, व्यवसाय करना आता हो, उस व्यक्ति को क्या होता है व्यवसाय के रूप में गिना जाता है, उसका लक्षण माना जाता है। आगे देखो दूसरा पॉइंट तो सेवा के बदले में फीस प्राप्त करना। व्यवसाय फीस प्रमाणिक ज्ञान और के अनुभव के आधार पर अलग अलग होते हैं। अभी सर कोई फीस प्राप्त करता है, अगर आपको कुछ ठीक करवाना कि गैरेज में काम का आप मैकेनिकल को और गाड़ी ठीक कर देते तो आपको क्या होगा, उसके अंदर पैसे में मतलब ठीक करने के बदले में आपको क्या पैसे मिलते हैं। और सबका ज्ञान अलग अलग होता है तो उसके पैसे भी अलग। डॉक्टर की फीस ज़्यादा होती है जबकि सफाई कर्मचारी की कम होती है, इस तरह का होता है। व्यवसाय व्यक्ति का प्राथमिक उद्देश्य सेवा है। व्यवसाय व्यक्ति का पहला उद्देश्य क्या है कि वो सेवा करे, लाभ ना कमाए। अभी तो पहले सेवा करो फिर वो लाभ कमाने का उद्देश्य रखे। आय प्राप्त करने के स्वतंत्र प्रवृत्ति। इसमें आय प्राप्त करने के स्वतंत्र, कितना भी रुपया ले सकते हैं, कोई इसमें नक्की होता नहीं है। 5वां पॉइंट व्यवसाय प्रति उत्पादन के साथ संबंध नहीं होता, लेकिन विविध व्यक्तियों के निजी और धंधा के आवश्यकताओं को संतुष्ट करना और मतलब विविध प्रकार के धंधा के उसके संतुष्ट करना होता है। अगर किसी भी व्यवसाय संगठन के निर्धारित की गई आचार संहिता का पालन करना आवश्यक है। इसकी जो आचार संहिता, जो नियम, रूल्स, रेगुलेशन है, उसका पालन करना पड़ता है। व्यवसाय के प्राप्त होने वाले वित्तीय प्रतिफलों का अनिश्चित होता है। इसके जो वित्तीय प्रतिफल है उसको हम अनिश्चित रूप से जानते हैं, मतलब कि इसमें कितना भी पैसा मिल सकता है, इसमें कोई प्रकार का निश्चित होता नहीं, कम या ज़्यादा कितना भी पैसा मिल सकता है। अब कल हम इसके अंदर क्या पढ़ेंगे तो रोजगार और रोजगार का अर्थ और लक्षण के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।